हेलो बच्चों, वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जो मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक आर्टिकल कहलाता है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन, एरर, परसेंटेज चेंज। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अप्रोक्सीमेशन, एरर, परसेंटेज, ये तीन छोटे छोटे आर्टिकल है। देखिए पहली बात क्या है कि अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं, या यहाँ पर हम एरर की बात करेंगे, तो फिर हम यहाँ पर परसेंटेज की बात करेंगे। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, जब कोई वैल्यू फाइंड की जाती है तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आती है। जैसे बहुत सी वैल्यू हम एग्जैक्ट जानते हैं, लेकिन कुछ की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, मतलब यूज ऑफ द डेरिवेटिव की बात करें यहाँ पर, अगर हम डेरिवेटिव का यूज करके हम किसी वैल्यू को फाइंड करते हैं तो यह एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका यूज किया गया है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन बाय द डेरिवेटिव। क्लियर है? तो इसलिए बेटा यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल बनता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, इसको ध्यान से समझना। अप्रोक्सीमेशन है क्या चीज, देखिए जैसे कोई भी फंक्शन होता है बेटा, बाय दिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक ये फंक्शन होगा। क्लियर है? इसके ऊपर हमने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया x कोमा वाई, एक पॉइंट हमने क्या अज्यूम कर लिया बेटा, x कोमा वाई। क्लियर है? और इस P पॉइंट से अगर आप दूसरा पॉइंट को अज्यूम करते हैं Q, तो ये x से ज्यादा कहलाएगा, x प्लस डेल्टा x, मतलब आप x से थोड़ा सा आगे निकल गए तो y की वैल्यू बन गई y प्लस के डेल्टा y। तो ये पॉइंट बन जाएगा आपके पास x प्लस डेल्टा x और बेटा y प्लस डेल्टा y। क्लियर है? तो हमारे पास क्या हुआ, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं, तो यहां पर देखो ये हाइट क्या है बेटा, y है, यहां से डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, x है। इसी तरह से ये हाइट क्या होगी आपकी, y प्लस डेल्टा वाई, y प्लस डेल्टा वाई। तो ये डिस्टेंस यहां तक की कितनी होगी, डेल्टा एक्स। तो आप यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। क्लियर है? और ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर होगा तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, डेल्टा वाई, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी बेटा, डेल्टा एक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरे पास एक फंक्शन था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम एक्स में चेंज करेंगे बेटा, तो y में कितना चेंज होगा, तो ये बन गया y प्लस डेल्टा वाई। क्लियर है? तो इसलिए ऐसा कहा जाएगा मेरे पास यहां पर इस तरह से कोई भी फंक्शन होगा, अगर इंक्रीजिंग फॉर्म में तो ऊपर को जाएगा, डिक्रीजिंग फॉर्म में तो नीचे को आ जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट आपने दिस वन अज्यूम किया, और इसी तरह से बेटा आप इसको ध्यान देना। भाई दे मैं इस P पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ध्यान सुनना, ये क्या है, एक टेंजेंट है एट P, और टेंजेंट एट अगर P है बेटा, ये अगर टेंजेंट इस लाइन को यहां पर किसी पॉइंट पे कट करती है, इस पॉइंट को हम ऐसे जूम कर लेते हैं, इसे R जूम कर लेते हैं, तो ये बन गया मेरे पास dy, और ये क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, dx। क्लियर है? तो बेटा यहां पर बात आती है निकल करके, डेल्टा dx इक्वल टू डेल्टा x, क्योंकि आप dy बाई डी एक्स कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy बाई डी एक्स क्या कहलाता है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम क्या कहते हैं, अगर मैं s पॉइंट की बात करूं तो s पॉइंट क्या होगा मेरे पास बेटा, x प्लस डी एक्स, x प्लस डी एक्स। क्लियर है? और y पॉइंट आएगा y प्लस के dy। क्लियर है? तो यहां पर ये डिस्टेंस कितनी होगी, dy, ये डिस्टेंस कितनी थी, dx, लेकिन dx और डेल्टा x क्या है, दोनों सेम है, dx और डेल्टा x क्या कहलाएंगे आपके, सेम कहलाएंगे। तो इस तरह से एक पॉइंट P अज्यूम किया था, एक आपने Q अज्यूम किया था, और P पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो बेटा वो इस लाइन को, RS लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगी। तो इसमें छोटा सा चेंज आ रहा है ये, तो डेल्टा वाई और डी वाई में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन डी एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स अगर है आपके पास, तो यहां से ये जो ट्रायंगल बना है, इस बात को अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो बेटा इन दोनों ट्रायंगल की बात की जाए, आप थोड़ा सा अलग बना लेना, एक ट्रायंगल अलग से।
इस पॉइंट को आप आर कह दीजिए, इसको पी कह दीजिए बेटा, और एक पॉइंट यहाँ पर ऐसे जूम कर लीजिए, यहाँ पर ये क्यू जूम कर लीजिए। इस पॉइंट की अगर बात की जाए तो बेटा ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर फाई है, कोई दिक्कत? तो दोनों बात को ध्यान से समझना, क्लियर है? तो आप यहां से कह सकते हैं इसको कि मेरे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है, देखिए बेटा, tan फाई इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेटा tan थीटा इक्वल टू कितना आया, आर एस, एस आर अपॉन पी आर, क्लियर है? अब इन दोनों बात को देखा जाए, tan थीटा, इन दोनों एंगलों को अगर मैं लेट कर लेता हूं थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू फाइव, तो बेटा यहां tan थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू tan फाइव कहलाएगा, क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर क्या होगा बेटा, dy बाई डी एक्स, ध्यान से सुनना, इसे कहूंगा मैं dy, और ये क्या कहलाएगा, dx इक्वल टू डेल्टा एक्स, क्लियर है? और ये वाली हाइट क्या है, डेल्टा वाई है, क्लियर? और ये हाइट कितनी थी बेटा, dy, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसे कहा जाता है, देखिए हमारे पास जो वैल्यू निकल के आए बेटा, इस इक्वेशन से आपको देयरफॉर डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अगर मैं एक्स में थोड़ा सा चेंज करता हूं, ध्यान से देखना बेटा, अगर एक्स में कोई वैल्यू चेंज होती है तो वाई में कितना चेंज आता है वो इससे पता चलता है। चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स इक्वल टू कितना कहलाएगा, डेल्टा एक्स, तो चेंज इन वाई कितना आएगा, डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, क्लियर है? तो बेटा ऐसा कहा जाता है अप्रोक्सीमेट चेंज वैल्यू, क्लियर है? अप्रोक्सीमेट चेंज इन ए वैल्यू with respect to change in x, क्लियर है? approximate change in y with respect to change in x, इसे कहा जाता है approximate value, approximate change, क्लियर है? तो यहां पर approximation की जो बात आएगी उसको ध्यान से समझना है। तो जब कोई भी फंक्शन होगा वो किसी न किसी तरह से इस तरह की बात करेगा, तो अगर मैं x में चेंज करूंगा बेटा y में जरूर चेंज होगा, अगर x में चेंज होगा तो y में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। जब कोई फंक्शन इस टाइप से काम करता है तो वहां पर अप्रोक्सीमेशन का यूज होगा, क्लियर है? यहां पर इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू करके दिखाएंगे, ठीक है ना बेटा? इसे आप फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। चलिए देखिए, आप इसे कंटिन्यू करिए अभी, ठीक है? तो बेटा यहां पर एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, यूज डिफरेंशिएशन, बेटा ध्यान देना, यूज डिफरेंशिएशन, फाइंड द approximate value of, ध्यान देना बेटा, approximate value of, by the way एक एग्जाम्पल अज्यूम किया जाए 36.6, 36.6, ध्यान से देखना बेटा, अगर मेरे पास इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कोई फाइंड करवाता है तो आपको पता है डेरिवेटिव में अगर इसकी बात करेंगे हम तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, यूज डिफरेंशिएशन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 36.6। जबकि आपने जूनियर क्लासों में स्क्वायर रूट पढ़े थे, वहां पर आपका निकालने का तरीका अलग था, अलजेब्रिकल, क्लियर है? यहाँ पर बेटा डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, लेकिन डेरिवेटिव में आपको पता है अंडर रूट अगर भाई दे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया रूट 36.6, आपको पता है अंडर रूट 36 की वैल्यू कितनी होती बेटा, 6, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती, 3, अंडर रूट अगर वाई 16 की वैल्यू पूछेगा 4, अंडर रूट 25 की वैल्यू पूछेगा 5। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है। इनके थोड़ा सा ऊपर या नीचे अगर कोई वैल्यू आती है तो उसको हम डेरिवेटिव के थ्रू कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से देखना। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, उसके नियरेस्ट आप ऐसा नंबर पहले से अज्यूम कीजिए जो आपको एग्जैक्ट रूट पता है। तो इसलिए यहां पर बेटा सॉल्यूशन को समझना जरा, मैं यहां पर 6 स्टेप की बात करूंगा बेटा, आप ध्यान से देखना, 6 स्टेप्स होंगे मेरे, उनको ध्यान से समझना।
आपका अप्रोक्सीमेशन का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें अप्रोक्सीमेशन को आप 6 स्टेप से याद कीजिए। फर्स्ट स्टेप बेटा यहां पर लेट करना x इज इक्वल टू 36। देखिए बेटा इसके अराउंड कोई ऐसा नंबर देखिए जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है, इसे हम एज्यूम्ड वैल्यू कहेंगे, कोई दिक्कत। देन डेल्टा एक्स, इसको फॉर्मूले को याद रखना बेटा, गिवन वैल्यू माइनस एज्यूम्ड, कोई दिक्कत। गिवन वैल्यू माइनस एज्यूम्ड वैल्यू की बात की जाए तो बेटा आप इसको ध्यान रखना, बहुत से बच्चे यहां गलती करते हैं, उस बात को ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको फॉर्मूले से डिफाइन कर दिया। आप गिवन वैल्यू को एज्यूम्ड वैल्यू में से माइनस, गिवन वैल्यू में से एज्यूम्ड वैल्यू को माइनस करोगे तो डेल्टा एक्स, इसे कहेंगे चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, क्लियर है। तो वो कितना आ गया बेटा मेरे पास 36.6 माइनस के 36.0, यहां हम कह सकते हैं 0.6, ये बेटा एक पॉजिटिव नंबर निकल के आया। कैसा नंबर निकल के आया? पॉजिटिव। हाँ अगर ये 35 पॉइंट समथिंग होता, 35 पॉइंट समथिंग होता तो ये वैल्यू क्या निकल के आती बेटा? एक नेगेटिव वैल्यू निकल के आती है, और नेगेटिव वैल्यू निकल के आएगी तो आप ये ध्यान रखना कि उसको वहां से पॉजिटिव बना ले। डेल्टा एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट क्या होता है? y, बेटा हम यहां जूम करेंगे, लेट y इज इक्वल टू ए फंक्शन अंडर रूट एक्स। जो मेरे पास वेरिएबल था वो रूट के अंदर बैठा हुआ था, तो एक नया फंक्शन मैंने जूम कर लिया, y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। और तो y की वैल्यू बेटा आप इसे 36 पे फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 6 मिल गया, क्लियर है, कोई दिक्कत। यहां से देन dy बाई डी एक्स, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करता हूं वो f डैश x कितना निकल के आएगा? 1/2 रूट ऑफ x, 1/2 रूट ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन आपको मालूम है। देन dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? एज्यूम्ड वैल्यू पे f डैश ऑफ 36 इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ 36, तो आपको पता है 1/12 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, क्लियर है, 2 into 6, क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है। तो बेटा यहां पर अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं, बाय एप्रोक्सीमेशन, बाय एप्रोक्सीमेशन मैंने अभी अभी आपको बताया dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहां क्या लिखूंगा बेटा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो डेल्टा वाई कितना आ गया आपके पास? dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, क्लियर है। तो ये वैल्यू कितनी बन गई थी बेटा आपके पास? 1/12 इंटू 0.06, बोलो क्लियर है। तो आप इस वैल्यू को बात करें तो 6/120 की बात करें तो इसे आप 1/20 कह सकते हैं, क्लियर है। तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, कोई प्रॉब्लम? इसको आप 0.05 कह सकते हैं, 0.05। तो 6 जो पॉइंट आएगा आपके पास उस पॉइंट को ध्यान देना, तो आप 6 पॉइंट को यहां पर ध्यान दो बेटा। देन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 36.6, उसको याद कीजिए y प्लस डेल्टा वाई, और y कितना आता है बेटा आपका? 6 आया था, y कितना आता है आपका? 6। डेल्टा y कितना आ गया आपके पास? तो 6 प्लस 0.05, तो आप इसे कहेंगे बेटा 6.05, जो हमारा आंसर कहलाएगा। कहने का मतलब रूट 36 की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी हो तो बेटा उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए 6 स्टेप याद करने पड़ेंगे आपको। पहले एक x ऐसा नंबर अज्यूम कीजिए जो आपको अंडर रूट की वैल्यू एग्जैक्ट में देता हो, क्लियर है। दूसरा वहां से डेल्टा एक्स गिवन वैल्यू माइनस एज्यूम्ड वैल्यू, उस वैल्यू को फाइंड कीजिए। एक फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा, अगर ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट है तो बेटा क्यूब रूट में, स्क्वायर है तो स्क्वायर में, क्यूब है तो क्यूब में, किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है,
उस फंक्शन में एज्यूम्ड वैल्यू पुट कीजिए, वहां से एक y निकल के आएगा। क्लियर है? वो y निकल के आया, देन dy बाई डी एक्स, आप जानते हैं डेरिवेटिव का यूज होगा। इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कीजिए, उसमें एज्यूम्ड वैल्यू पुट कीजिए, वहां से बेटा dy बाई डी एक्स निकल के आएगा। क्लियर है? देन बाय द अप्रोक्सीमेशन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या होता है? dy बाई डी एक्स। क्लियर है? तो यहां से डेल्टा वाई की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद मुझे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी, देन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इक्वल टू बन गया y प्लस डेल्टा वाई। तो आप इसे कहेंगे 6 प्लस 0.05। तो देखिए बेटा आपके बन गया 6.05। तो रूट 36 की वैल्यू 36 पॉइंट समथिंग की वैल्यू। इसी के साथ एक एग्जाम्पल और आप नोट कर लेना। क्लियर है? इस नंबर को आप रूट 35.4 ले लेना, कोई प्रॉब्लम? तब भी यही होगा, x आपका कितना रहेगा बेटा? 36 रहेगा। यहां पर वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। किस में आएगी? नेगेटिव आएगी। वो नेगेटिव यहां यूज होगा। क्लियर है? और जब ये नेगेटिव यहां वैल्यू देगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ 6 माइनस समथिंग आ जाएगा। आपको पता है 36 रूट में अगर बाई दे बैठा हुआ है तो 6 देता है, 30 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो 6 से कम वैल्यू आएगी, तो ये 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसलिए याद रखना है, अगर आपको रूट इसी तरह 24.4 दे देता है, रूट 26.5 दे देता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, तो आप बेटा यहाँ 25 यूज करना। क्या यूज करना? 25 यूज करना। तो जब स्क्वायर रूट की बात आए तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो स्क्वायर रूट में ध्यान देना है क्या नंबर अज्यूम कर सकते हैं। मैं समझता हूं इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका आता है, तैयारी बढ़िया है, तो कंपटीशन में आप फटाफट 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अप्रोक्सीमेशन की बात समझ में आई होगी, तो इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है ना बेटा? इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास क्यूब रूट का ले लेता हूं मैं। तो यहाँ पर यूज डिफरेंशिएशन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25 का क्यूब रूट। आप 27 का क्यूब रूट जानते हैं बेटा? 3 होता है। ठीक है ना? 8 का क्यूब रूट जानते हैं आप? 2 होता है। इस तरह से आपको पता है 64 का क्यूब रूट आपको पता है 4 होता है। तो याद रखना है 25 के नियरेस्ट कौन था? 27 का क्यूब रूट। क्लियर है कि नहीं? 8 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट। क्लियर है? तो आपको पता है ये सब, तो आप इन बातों को ध्यान रखें। क्लियर है? तो आपको क्या जूम करना पड़ेगा यहाँ x की वैल्यू 8, 27 या 64। तो इसलिए बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका? लेट x इज इक्वल टू 27, डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? गिवन -27, दैट मीन्स -2, निगेटिव वैल्यू आ गई। क्लियर है? तीसरा y इज इक्वल टू x की पावर 1/3, और इसे लिखूंगा बेटा 27 की पावर 1/3, दैट मीन्स 3। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? dy बाई टी एक्स। तो आप इसे 1/3 ऑफ x की पावर 1/3, माइनस के 1 करूंगा तो माइनस के 2/3। क्लियर है? अब इसका जो डिफरेंशिएशन आया है, x की वैल्यू यहां क्या रखोगे बेटा? 27। तो ये क्या देगा? 1/3, 27 की पावर -2/3, 3 की पावर 3 कहा जाता है इसको। तो आप इसे जानते होंगे 1/3 ऑफ 3 की पावर 3 -2/3, ये इससे कैंसिल, तो ये देगा क्या? 1/3 ऑफ 1/3 स्क्वायर, दैट मीन्स 1/27। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया बेटा? इस तरह से मेरे पास जो पॉइंट आया निकल करके, ये चारों पॉइंट मेरे क्लियर हो गए। क्लियर? इसके बाद आपके पास क्या होता है? अप्रोक्सीमेट की बात, dy बाई डी एक्स की बात करेंगे हम यहां पर। बाय द अप्रोक्सीमेशन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। क्लियर है? तो आप इन बातों को ध्यान रखें, dy बाई डी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा? dy बाई डी एक्स अपॉन डेल्टा एक्स।
क्लियर है। यहाँ पर क्या हो गया dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आए 1/27 इंटू कितना था बेटा -2, तो इसे क्या कहेंगे आप -2/27। क्लियर है। तो इस तरह से मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ गई और मैं समझता हूं आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। तो 6 पॉइंट क्या होगा, तो बेटा देन y प्लस डेल्टा y इक्वल टू क्या कह रहेगा आपके पास, आप इसे लिखेंगे 25 की पावर 1/3 को y प्लस डेल्टा y, और y कितना आता आपको मालूम है यहाँ पर 3 माइनस के 2/27, इस आप 81 माइनस 2/27, या आप इसे लिख सकते हैं 79/27। बेटा इसे कैलकुलेट कर लेना, क्या ये आपको समझ में आया होगा। तो इसे कहा जाता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी नंबर। क्लियर है। अगर क्यूब रूट इसका पूछ सकते हैं तो बेटा क्यूब रूट किसी का भी पूछा जा सकता है। मैं समझता हूं फर्स्ट क्या करो, एक्स को लेट करो, उसका आप क्या करें डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करो, डिफरेंस ऑफ, ठीक है ना, फिर y की वैल्यू, फिर dy बाई डी एक्स, फिर ये फॉर्मूला आप यूज कीजिए। इसके बाद y प्लस डेल्टा y, ये आपका कहलाता है अप्रोक्सीमेशन। क्या कहलाता है बेटा ये अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन में एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। इसे फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर आपको देता हूँ बेटा। देखिए बेटा, यूज अ डिफरेंशिएशन फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.02 वेयर fx इक्वल टू समथिंग। क्लियर है। तो कहने का मतलब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, f ऑफ 3 पॉइंट समथिंग हो, 2 पॉइंट समथिंग हो, 5 पॉइंट समथिंग हो, कुछ भी नंबर हो सकता है, वेयर कोई फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन होगी, फंक्शन की इक्वेशन गिवन होगी। तो बेटा इस तरह से हमें करना क्या है, देखिए सेम प्रोसेसिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, x क्या होगा, तो बेटा यहाँ 3 एज्यूम किया जाएगा, ये क्या बन गई एज्यूम्ड वैल्यू। क्लियर है। और आपको पता है दूसरा क्या होता है डेल्टा एक्स, गिवन माइनस एज्यूम, गिवन क्या है 3.02 माइनस के 3 इक्वल टू क्या बन गया 0.02। ये पॉजिटिव नंबर आया है कि नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। अगर आप उससे छोटा नंबर एज्यूम करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, अगर उससे बड़ा एज्यूम करेंगे तो बेटा नेगेटिव आएगा, सिंपल सी बात है। तीसरा क्या है एफ एक्स इक्वल टू वाई, जिसे कहा जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, लेकिन हम पहले यहाँ f ऑफ 3 निकालेंगे, f ऑफ 3, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस के 5 इंटू 3 प्लस के 6, तो कितना बन गया 27, 27 प्लस 15 प्लस के कितना हो गया बेटा 3। तो आपको क्या मिल रहा है यहां से देखो, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, तो कितना बन गया आपके पास यहां पर ये 27 प्लस 15 कितना होता है बेटा आपका, बोलो कैलकुलेट करो, तो देखो कितना बन गया आपका ये, ठीक। यहां पर क्या बन गया आपके पास 48 हो गया कि नहीं है। तो इसको आप कुछ भी इक्वेशन दे सकते थे। क्लियर है। देन फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स को हम बेटा डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जो 6x प्लस के 5 हो जाएगा। क्लियर। और इसमें मुझे रखना है 3, और बेटा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3 कुछ आ जाएगी, तो वो कितना बन गया 23। कोई प्रॉब्लम। देन मेरा फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, बाय द अप्रोक्सीमेशन, बाय द अप्रोक्सीमेशन, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और इसलिए डेल्टा वाई कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और बेटा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई 23, और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.02, तो बन गया 0.46 है। क्लियर है। तो इसलिए 6 पॉइंट क्या हो गया y प्लस डेल्टा वाई, जिसे हम बोलेंगे f ऑफ 3.02, जिसको मैं कहूंगा बेटा 48 प्लस के 0.46। क्लियर है। तो ये बन गया मेरे पास कितना 48.46।
4 6, कहने को कुछ भी इक्वेशन हो सकती है भाई। इस तरह का कोई भी फंक्शन होगा, क्यूबिक फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, लीनियर इक्वेशन हो, तो याद रखना है ये अप्रोक्सीमेशन से कोई भी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। तो आपको डिफरेंशिएशन का यूज करना है। मेरा कहने का मतलब 6 स्टेप, तो बेटा 6 स्टेप आपको याद करने हैं और ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए मिसिंग कहां पर है। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, फोर्थ क्या होना चाहिए, फिफ्थ क्या होना चाहिए, सिक्स क्या होना चाहिए। आप 4-5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। इसको हम अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे? अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, क्लियर है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, तो उसका तरीका आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं 2-3 एग्जाम्पल और आपको कराता हूं, उसे बेटा फटाफट नोट कीजिए।